Student, come to page number 50 of lesson 5, Indigo. Take paragraph number 2. Come to paragraph number 2. In consequence, Gandhi received a summons to appear in court the next day. यानी उसका जो रिजल्ट हुआ, रिजल्ट किसका, जब पहले एक इंसिडेंट हुई थी, उनको पता लगता है गांधी जी को एक पीसेंट को मेल ट्रीट किया गया है, उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया है, तो वहाँ चले जाते हैं और सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर उनके पास आता है, उनको नोटिस देता है और वो उस पे साइन तो कर देते हैं, लेकिन वो ही जस्ट डिसऑबेड द ऑर्डर, उसका कहना नहीं मानते हैं, डिसऑबे कर देते हैं। और उसका रिजल्ट इन कॉन्सिक्वेंस, उसका रिजल्ट क्या होता है, गांधी जी को सम्मन मिलता है, एक कोर्ट का ऑर्डर मिलता है कि उनको नेक्स्ट डे कोर्ट में अपीयर होना है। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, और पूरी रात गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जो वकील थे, एडवोकेट थे, उनको टेलीग्राफ किया कि वो कुछ अपने इन्फ्लुएंशियल, जिनका इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा होता है, ऐसे कुछ खास फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे आ जाएं। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, और उसके बाद उन्होंने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शंस भेज दी। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और वायसराय को भी उन्होंने पूरी रिपोर्ट कर दी। एक्चुअली क्या था, उस टाइम पे ब्रिटिश रूल था, और जब उनको पता लगता था कि कोई उनके अपोज में है ना, तो बगैर किसी चार्ज के लोगों को वो जेल में डाल दिया करते थे। और कितने दिन के लिए डालेंगे, कोई किसी चीज़ की सुनवाई नहीं होती थी, तो एक फियर था कि अगर वो जेल चले गए तो पता नहीं कितने दिन के लिए चले जाएं, है ना। तो इसलिए वो क्या करते हैं, पूरी तैयारी कर लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो एडवोकेट थे, उनको बुला लेते हैं, उनके फ्रेंड्स को बुला लेते हैं, और अपने आश्रम में भी वो इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं, सेवाग्राम में जो उनका आश्रम था, और पूरी रिपोर्ट उनको वायसराय को भी वो भेज देते हैं कि क्या इंसिडेंट हुई थी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीसेंट्स, और जैसी मॉर्निंग हुई सुबह, मोतिहारी जो टाउन था पूरी तरह से वो ब्लैक था। किससे? पीसेंट्स, और बहुत सारे किसान थे वहाँ, और उनसे ब्लैक था एकदम, क्योंकि वहाँ बिहार में जो कम्प्लेक्शन होता है लोगों का वो डार्क होता है, तो उसकी वजह से ब्लैक था। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, उन लोगों को गांधी जी का जो साउथ अफ्रीका में रिकॉर्ड था, यानी जैसे उन्होंने जो अपार्थाइड के खिलाफ जो रंग भेद की नीति थी साउथ अफ्रीका में, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उस रिकॉर्ड के बारे में वो नहीं जानते थे। दे हैड मेयरली हर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़, उन्होंने केवल इतना ही सुना था कि एक महात्मा है जो उनकी मदद करना चाहते हैं, और वो अथॉरिटीज़ के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कुछ ट्रबल में हैं, किसी परेशानी में फंस गए हैं। दे स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, स्पॉन्टेनियस कहते हैं बगैर किसी प्रोत्साहन के, स्वैच्छिक होता है, जो नेचुरल होता है, जो हम अपनी इंटेंशनल होता है, हम खुद करते हैं, तो स्वाभाविक था उनका जो डेमोन्स्ट्रेशन था, जो उन्होंने विरोध किया। इन थाउजेंड्स, और वो डेमोन्स्ट्रेशन किस में था? थाउजेंड्स में, हज़ारों की संख्या में था। अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश, और हज़ारों की संख्या में कोर्ट हाउस के आसपास लोग इकट्ठा हो गए, और ये एक शुरुआत थी। दैट वाज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन, उनका आज़ादी की एक शुरुआत थी कि वो ब्रिटिशर्स का जो फियर था, डर था, उससे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। एक शुरुआत हो गई थी, मतलब उनका डर कम होने वाला था। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन, और भीड़ इतनी हो गई, मल्टीट्यूड इतना था कि ऑफिशियल्स बिल्कुल पावरलेस, अपने आप को शक्तिहीन अपने आप को महसूस करते हैं, और उन्हें लगा कि बगैर गांधी जी के कॉपरेशन के, बगैर उनके सहयोग के उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, और गांधी जी क्या करते हैं, उनकी मदद करते हैं, भीड़ को रेगुलेट करने में, उनको कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में, नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, और गांधी जी बड़े पोलाइट थे, बड़े विनम्र थे और फ्रेंडली हैं, दोस्ताना जो व्यवहार होता है, मित्रवत, उस तरह से उन्होंने बात की। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ,
और गांधी जी उनको कॉन्क्रीट यानी ठोस सबूत दे रहे थे दैट देयर माइट, के उनकी शक्ति, किसकी, ब्रिटिशर्स की जो पावर थी, शक्ति थी, हाइदर टू ड्रेडेड, हाइदर टू यानी अब तक, ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन, वो डराने वाली थी और अनक्वेश्चन, कि उनकी शक्ति के ऊपर, उनकी पावर के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था, कोई सवाल नहीं उठा सकता था, कुड बी चैलेंज बाय द इंडियंस, अब इंडियंस उसको चैलेंज कर सकते थे। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, गवर्नमेंट एकदम से बैफल्ड हो जाती है यानी चकरा जाती है, बौखला जाती है। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, द प्रोसिक्यूटर जो कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूटर होते हैं जो किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं और उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो वो जज से वो बात करते हैं कि वो ट्रायल जो उनका केस है जो उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, है ना, उसको डेफर कर दिया जाए, उसकी डेट आगे बढ़ा दी जाए। अपारेंटली क्लियरली द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, अथॉरिटीज़ चाहती थी कि वो अपने सुपीरियर से बात करें, है ना, वो सुपीरियर से बात करना चाहते थे कि इस तरह की अनटुवार्ड एक इंसिडेंट हो चुकी है और उसमें वो उनसे कंसल्ट करना चाहते थे, उनकी सलाह लेना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट डिले, लेकिन इसमें डिले हो रहा था और गांधी जी विरोध करते हैं उसका, हाँ, डिले नहीं होना चाहिए। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, और एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं जिसमें उनको गिल्टी ठहरा गया था और वो अपने आप को गिल्टी मानते हैं कि मैंने गुनाह किया है, मैं गिल्टी हूँ। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, और उस गिल्ट के बारे में बताते हैं जिसमें वो इन्वॉल्व थे। ही टोल्ड द कोर्ट, और कोर्ट को बताया उन्होंने, इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, उनके अंदर एक कन्फ्लिक्ट है ड्यूटीज़ का, एक कन्फ्लिक्ट कहते हैं जो विरोधाभास होता है ना, ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। जब हम किसी फिक्स में होते हैं, हम ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हमें कौन सा काम करना है, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ था। और ड्यूटीज़ का कन्फ्लिक्ट क्या था, ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, एक हाथ पे तो वो, एक और तो वो एक लॉ ब्रेकर की तरह से बिहेव करके एक बैड एग्जाम्पल, लोगों के लिए ऐसा बुरा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे, है ना, वो नहीं चाहते थे कि लोग मुझे एज ए लॉ ब्रेकर देखें। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे और क्या था, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, दूसरी तरफ उस मानवता के लिए, उन लोगों के लिए, गरीब किसानों के लिए और देश के लिए एक सेवा भाव भी था। ये दोनों चीज़ थी। अगर लॉ ब्रेकर बनते हैं तो बैड एग्जाम्पल हो जाएगा, अगर लोगों की सेवा करते हैं तो उनको लॉ ब्रेक करना पड़ेगा, अगर लॉ ब्रेक नहीं करते तो लोगों की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ उनके अंदर था। फॉर विच ही हैज़ कम, और ऐसा काम जिसके लिए वो करने के लिए आए हैं, अगर वो नहीं करते हैं तो उनके लिए वो सब फ्यूटाइल हो जाएगा, व्यर्थ की चीज़ हो जाएंगी। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, और जो उनको तिरहुत डिवीज़न को छोड़ने का जो ऑर्डर मिला था उसको डिसरिगार्ड करते हैं, यानी उस ऑर्डर को नहीं मानते हैं। नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटीज, इसलिए नहीं कि जो लॉफुल अथॉरिटी थी, जो कानून था, प्रशासन था, उसके लिए उनमें रेस्पेक्ट नहीं थी, उसका आदर भाव नहीं था, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, बल्कि उस हायर लॉ, जो ऊंचा और भी सबसे ऊंचा जो कानून था उसका पालन करने के लिए। और सबसे ऊंचा कानून क्या था, द वॉइस ऑफ कॉन्शियस, अपने अंतरात्मा की आवाज़, यानी वो अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं और इसलिए वो क्लियरली कह देते हैं आई डिसओबे योर ऑर्डर। ये आस्क द पेनल्टी ड्यू, और उसके बाद वो पेनल्टी के लिए पूछते हैं कि उनको क्या पनिशमेंट मिलेगी, जो पेनल्टी है उसके लिए मांगते हैं, पूछते हैं उसके लिए। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 आवर रिसेस, मजिस्ट्रेट अनाउंस कर देता है कि 2 घंटे का रिसेस टाइम होगा, उसके बाद ही वो उनकी जो सेंटेंस, क्या सज़ा है, उसको प्रोनाउंस करेंगे, उसको घोषित करेंगे। एंड आस्क गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और 2 घंटे के जो 120 मिनट्स होते हैं उसके लिए वो बेल मांगते हैं। एक्चुअली बेल क्या है, बेल एक तरह की गारंटी होती है,
और जिस तरह का क्राइम होता है ना, ये सीरियसनेस ऑफ क्राइम पे डिपेंड करता है। जिस तरह का क्राइम होता है उसी के अकॉर्डिंग बेल दी जाती है। छोटा कोई क्राइम होता है, कोई थेफ्ट होती है, चोरी होती है, या कोई दूसरा कोई लड़ाई झगड़े का केस होता है, तो बेल का जो अमाउंट होता है वो कम होता है। अगर कोई सीरियस क्राइम्स होते हैं, है ना, हीनियस क्राइम होते हैं, मर्डर हो गया, कोई और बड़ी चीज़ हो गई, तो बेल का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है उसमें। तो बेल क्या है, एक तरह से गारंटी मनी है कि आप इतना पैसा कोर्ट के पास जमा कर दीजिए, आप फ्री हो। अगर आप नहीं आओगे, जब कोर्ट आपको बुलाएगा, अगर आप टर्न अप नहीं हुए, तो आपका जो अमाउंट है वो कन्फिस्टिकेट कर लिया जाएगा, वो जब्त कर लिया जाएगा। तो इस तरह से बेल का प्रोसीजर होता है। गांधी रिफ्यूज, लेकिन गांधी जी बेल देने से मना कर देते हैं। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, और जज ने उनको बगैर बेल के ही रिलीज कर दिया, उनको छोड़ दिया। When the court reconvened, और जब कोर्ट को दोबारा शुरू किया गया, दोबारा स्टार्ट किया गया, द जज said he would not deliver the judgment for several days, तो जज ने कहा कि कुछ दिनों तक वो जजमेंट को डिलीवर नहीं कर पाएंगे, यानी वो अपना आदेश पारित नहीं कर पाएंगे। Meanwhile, he allowed गांधी to remain at liberty, और इस दौरान उन्होंने गांधी जी को अलाउ कर दिया कि वो लिबर्टी यानी वो आज़ाद रह सकते हैं, यानी उनको छोड़ दिया गया। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड सेवरल अदर्स प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, तो इस तरह से काफ़ी लोग बिहार से आ चुके थे। दे कन्फर्ड विद गांधी जी, और उन्होंने गांधी जी से कन्फर्म किया, यानी उनसे सलाह मशवरा किया। व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वाज सेंटेंस टू प्रिजन, कि वो लोग क्या करेंगे अगर गांधी जी को जेल भेज दिया गया, तो वो लोग क्या करेंगे। गांधी जी आस्क, पूछा गांधी जी ने। Why? The senior lawyers replied they had come to advise and help him if he went to jail, and there would be nobody to advise and they would go home. तो वकील कहते हैं कि सिंपल है, वो गांधी जी को एडवाइस करने के लिए आए हैं। अगर गांधी जी जेल चले जाते हैं तो एडवाइस देने के लिए उनके पास कोई होगा नहीं, तो वो क्या है, अपने अपने घरों को चले जाएंगे। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी जी डिमांडेड, गांधी जी डिमांड करते हैं, पूछते हैं कि लेकिन जो इनजस्टिस इन शेयर क्रॉपर्स के साथ हो रहा है, इसका क्या होगा। वो पूछते हैं, तुम तो घर चले जाओगे, मैं जेल चला जाऊंगा, इन लोगों का क्या होगा। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, तो लॉयर्स विड्रॉ कर जाते हैं, यानी एक तरफ चले जाते हैं कंसल्ट करने के लिए, आपस में सलाह मशवरा करने के लिए। राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बताते हैं कि क्या उनके कंसल्टेशन में जो आपस में जो कम्युनिकेट किया था, बातें की थी, तो उसका पूरा रिकॉर्ड देते हैं। वो क्या बताते हैं। दे थॉट अमंग्स देमसेल्फ दैट गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर, तो उन वकीलों ने आपस में सोचा था कि गांधी जी एक टोटली स्ट्रेंजर हैं, है ना, एक अजनबी है यहाँ के लिए, है ना, वो गुजरात से आए हैं, बिहार में आए हैं। एंड येट ही वाज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ पीस एंड, और फिर भी वो किसानों की खातिर, उनके लिए वो जेल जाने के लिए तैयार थे। इफ़ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, और दूसरी तरफ वो ना केवल एडजॉइनिंग कहते हैं नज़दीक के, ना केवल नज़दीक के डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हैं, बट आल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व दीज पीसेंट, और हम ये क्लेम भी करते हैं कि हम इन किसानों की सेवा करते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि इनके जो लॉ सूट्स होते हैं, केसेस होते हैं, उनको हम कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम तो क्लेम भी करते हैं कि हम इनकी सेवा करते हैं, तब भी हम अपने घरों को जा रहे हैं, जबकि गांधी जी स्ट्रेंजर होते हुए भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। शुड गो होम, अगर हम घर चले जाएं, इट वुड बी शेमफुल डिजर्सन, और ये क्या होगा, एक शेमफुल होगा। डिजर्सन कहते हैं किसी चीज़ से हट जाना, और इस टॉपिक से, इस केस से शेमफुल तरीके से एक हट जाना होगा हमारा, तो ये एक बड़ा शर्मनाक होगा। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail, और उसके बाद वो गांधी जी के पास गए, उनको बताया कि वो उनको जेल में फॉलो करने के लिए, उनके पीछे जेल जाने के लिए तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम, उसके बाद गांधी जी कहते हैं अब चंपारण को जो बैटल है, युद्ध है, इसका मतलब वो जीता जा चुका है। अगर लोग इस हद तक तैयार हैं कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब हम बहुत जल्दी इस बैटल को जीत जाएंगे। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स,
एक छोटा पेपर लिया, उस पर उनके पेयर्स लिख दिए कि किस किस पेयर में उनको जाना है, एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, और पूरा ऑर्डर लिख दिया उन्होंने, सीक्वेंस लिख दिया कि किस तरह से किस किस पेयर को कब कोर्ट में अपनी अरेस्ट देनी है, अपने आप को गिरफ्तार करवाना है। गिरफ्तार किस लिए करवाना है? टू शो देयर प्रोटेस्ट। Several days later, Gandhiji received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. और कुछ दिनों के बाद गांधी जी के पास एक रिटर्न में कम्युनिकेशन आता है, एक लेटर आता है, जिस मजिस्ट्रेट ने उनको इन्फॉर्म किया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उस प्रोविंसेस के, उन्होंने गांधी जी के खिलाफ जो केस था उसको ड्रॉप कर दिया, यानी केस उनके खिलाफ था उसको ख़त्म कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रम्प्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, और ये पहला एग्जाम्पल था जब सिविल डिसओबीडियंस, यानी हम जब सिविल तरीके से किसी का कहना नहीं मानते हैं, ऐसे नहीं, वायलेंस नहीं की, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, केवल क्या क्या कहा गांधी जी ने कि हम आपका कहना नहीं मानते हैं, साइन कर दिए लेकिन कहना नहीं माना, और बड़े पोलाइट वे से कहना नहीं माना। तो ये किसको क्या बोला जाता है? सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रम्प्ड, इसकी विक्ट्री हुई थी द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, और मॉडर्न इंडिया में ये पहला एग्जाम्पल था जब सिविल डिसओबीडियंस की विक्ट्री हुई थी।